नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में आपकी जो रेट मेंस की एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही थी वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज हम आपके बीच में मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आए हैं। आप सभी को पता है इससे पहले हमने आपको 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपकी जो आयोजित रेट मेंस की जो एग्जाम है उसके 3 मॉडल पेपर आपको पहले करवा दिए हैं और आज की हमारे जो मॉडल पेपर की जो संख्या वो 4 नंबर रहने वाली है। ठीक है, अगर आपने एक भी मॉडल पेपर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, रेट मेंस मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। वो भी मॉडल पेपर देख लेना और ये भी देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज की इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं डेली और आपको इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है, क्वेश्चन मिल रहे हैं, करंट अफेयर की 20 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की डेली क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी की आपको क्लास मिल रही है और आपको जो सूचना तकनीक है उसकी भी क्लास मिल रही है, यानी आपकी राजस्थान जी की सभी की क्लास मिल रही है। तो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। वहाँ पे हमारे जितने भी हमारे पास जो भी रिटमेंस का कंटेंट है, जैसे आपके मॉडल पेपर हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, पीडीएफ हो गई, 2022 का करंट अफेयर हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सभी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। उससे भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो 90% विद्यार्थी ऐसे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदू गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं। हमें बताना है कि जो हिंदू है वो गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागराज के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नागराज के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि जयगढ़ मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथियों पर सवार मूर्तियां जयगढ़ दुर्ग के किस द्वार पर स्थित है। तो ये आपकी किस द्वार पर स्थित हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी सूरजपोल पर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सूरजपोल पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 84 खंभों की छतरी रणथंभौर, ये आपका गलत है। ठीक है, और आपके जो जसवंत थड़ा है वो जोधपुर से संबंधित है, मुंशी महारानी की छतरी आपकी अलवर में है और दीवान शाह की दरगाह आपके कपासन के अंदर है। लेकिन 84 जो खंभों की जो छतरी है वो आपकी रणथंभौर के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देख लो कि निम्न में से किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। हमें बताना है कि किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। देखो, इसमें आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। देखो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 1, 2 व 3, यानी कपिल धारा मेला यह भी कार्तिक में होता है, चंद्रभागा मेला भी कार्तिक माह में आता है, पुष्कर मेला भी कार्तिक माह में आता है। लेकिन आपका जो महावीर जी का मेला ये कार्तिक महीने में नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ से संबंधित स्थान है वो भी ध्यान रख लेना। देखो, कपिल धारा मेला 12 हो जाएगा, चंद्रभागा मेला झालावाड़, पुष्कर मेला अजमेर, महावीर जी मेला करौली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि टम्पो गाड़ी फूल गुलाब रो म्हारे महिला पाते कुण, इन गीतों का संबंध क्या है। तो इन गीतों का संबंध क्या है? ये क्या हो जाएंगे? ये बच्चों के खेल के गीत है। ठीक है, ये क्या है? बच्चों के खेल के गीत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, संत पिप्पा के संबंध में सत्य कथन का चयन करो, ये है। ठीक है, संत पिप्पा के संबंध में सत्य कथन का चयन करो, ये प्रश्न आपका। ठीक है, सत्य कथन का चयन करो। तो देखो, इसमें आपको 4 कथन दिए गए। एक तो संत पिप्पा गागरोन झालावाड़ के शासक थे, और एक आपका कि यह संत रामानंद के शिष्य थे, एक है यह मूर्ति पूजा के साथ साथ ईश्वर उपासना भी प्रबल भी देते थे। देखो, इसमें आपको क्या है? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखो, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सत्य कूट कौन से हो जाएंगे? एक तो झालावाड़ गागरोन के शासक थे, सही बात है, और ये संत रामानंद के शिष्य थे, ये भी सही बात है। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के साथ ईश्वर उपासना का प्रबल भी बल देते थे, यानी ये मूर्ति पूजा के साथ ईश्वर उपासना पर भी बल देते थे, ये आपकी गलत बात है। ठीक है, और ऊपर के जो दोनों है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी नाक नेवर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि नफरी वादन का चित्र किस चित्र शैली का सुंदर वर्णन है। तो ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अलवर शैली का। ठीक है, ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि सिक्कर का खंडेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। सिक्कर का खंडेला गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा? ये आपका गोट्टाकारी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके हो जाएंगे आहड़ से। किससे हुए हैं? आहड़ से।
ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बालाथल के, देखो बालाथल के जो अवशेष है वो आपको पता है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उदयपुर से हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत व उन्हें प्रतिपादित करने वाले विद्वान में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो सही सुमेलित हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। देखो इसमें आपका हो जाएगा, हाँ इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, यानी ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डी डॉक्टर जी एस ओझा, ये बात गलत है क्योंकि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है ये तो पृथ्वीराज रासो ने कहा था, ठीक है। डॉक्टर जी एस ओझा ने नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि सजन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? सजन वाणी विलास पुस्तकालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? देखो इसमें शंभु सिंह नहीं है, फतेह सिंह भी नहीं है, भीम सिंह भी नहीं, इसमें सज्जन सिंह होंगे, ठीक है। सजन वाणी विलास पुस्तकालय उसकी स्थापना किसने की? सज्जन सिंह ने की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, साहिबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बताओ साहिबा का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो साहिबा का युद्ध है ये आपका हो जाएगा राव जैत सिंह, ठीक है। एक तो जैत सिंह और एक आपकी कौन थे? मालदेव, ठीक है। इनके मध्य हुआ था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी नीमच में उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग, ठीक है। अली बेग ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी आपकी 1927 के अंदर। कब हुई? 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट था ये आपका हुआ था हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? गोविंद गिरी के गुरु, तो गोविंद गिरी के आपके गुरु कौन हो जाएंगे? राजगीर जी हो जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? श्रीमती रमा देवी थी वो राजस्थान की किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो ये आपकी हो जाएगी बिजोलिया किसान आंदोलन से। किस किसान आंदोलन से संबंधित थी गुरुजी? बिजोलिया से थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि वहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि संग्रिया में ग्रामोत्सव विद्यापीठ की स्थापना किसने की? संग्रिया में ग्रामोत्सव विद्यापीठ की स्थापना किसने की? कुंभाराम आर्य ने, जीवन चौधरी ने, कोमल कोठारी ने, स्वामी केशवानंद ने। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वामी केशवानंद ने की, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न देखो, और आपका जो संग्रिया है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का हेंचिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का हेंचिंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है हेंचिंग सेंटर? जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन पूर्व से उपचार के 5 दिन बाद तक का इलाज निःशुल्क है। यह आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, यानी पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 श्रेणी में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जयपुर संभाग में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जयपुर संभाग में स्थित नहीं है? श्रीनाथ द्वारा, मंडफिया या फिर अथोड़ा या फिर अटरू। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी अटरू। कौन सा नहीं है? अटरू। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। निम्न में से असुमेलित की हमें पहचान करनी है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड डीडवाना। ये आपका असुमेलित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया था? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया था, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी 1949 के अंदर। कब आया था?
1949 के अंदर आया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राज्य में भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना, ठीक है। राज्य में भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, वल्लभनगर उदयपुर केंद्र होगा, ठीक है, ध्यान रखना, वल्लभनगर उदयपुर केंद्र। अगला प्रश्न रखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बाड़मेर निवासी जी ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाड़मेर निवासी जी ने हाल ही में, हमें क्या बताना है, बाड़मेर निवासी जिन्हें, हाँ यहाँ पे ऐसे नाम है जिन्हें, ठीक है, हाँ बाड़मेर निवासी, एक सेकंड, ये क्या बार बार हो रहा है, चलो चलो चलो, हाँ यहाँ पे क्या नाम लिख लेना, जिन्हें नाम लिख लेना, चलो हाँ, बाड़मेर निवासी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वडोदरा गुजरात स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया, वह कौन है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर मनोज चौधरी, ठीक है। ये कहाँ के हैं, बाड़मेर के हैं, और इन्हें नियुक्त किया गया है विश्वविद्यालय का कुलपति, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, राज्य सरकार की किस योजना को डिजिटल नवाचारों के लिए स्कॉचर सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो किस योजना को किया गया है हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, हाल ही में राजस्थान प्रवास पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट और सौर परियोजना की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी है। परियोजना किस जिले में है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर, तो ये परियोजना हो जाएगी आपकी बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ में मिलकर अलवर जिले में सेव अभियान की शुरुआत की है, मिलकर नाम है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिसेफ के साथ। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि 41वीं एशियन ट्रैप साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश को पहला पदक कहाँ से दिलवाने वाली मोनिका जाट का संबंध किस जिले से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, करंट से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से, ठीक है, हाँ, तो ये किस जिले से है मोनिका जाट, ये आपकी हो जाएगी गुरुजी बीकानेर जिले से, ठीक है, बीकानेर जिले से इन्होंने 41वीं ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश को पहला पदक जितवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, हाल ही में 100 करोड़ के 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने वाला पहला राज्य नगर निगम कौन सा है, ब्रांड, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर नगर निगम है। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि करौली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, जागृति है, राठी है, तोरावटी है, फिर गोड़बाड़ी है, तो आपको पता है करौली क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, जागृति, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मारवाड़ी की वह बोली जिस पर मेवाड़ी, डुंडाड़ी व हाड़ौती भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वह कौन सी है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, खेराड़ी है। कौन सी है, अरे गुरुजी खेराड़ी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से मेघराज मुकुल कृत रचना नहीं है, मेघराज मुकुल कृत रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा पग फेरो, पग फेरो नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। अगला प्रश्न देखो, अगला एक निम्नलिखित में से साहित्य रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा नहीं है, या फिर सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आंख हियरा हिरियल सपना भंवरसी समर, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि असुमिलित का चयन करो। देखो असुमिलित का हमें चयन करना है, एक तरफ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्थल करती दे रखी है, एक तरफ आपके स्थान है। देखो जैसे 56 का मैदान बांसवाड़ा से संबंधित बता रखा है, डांग क्षेत्र धौलपुर सवाईमाधोपुर बता रखा है, महान सिम्बा भ्रंश चित्तौड़गढ़ सवाईमाधोपुर बता रखा है, और बोराट का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ बता रखा है। तो इसमें आपका क्या बताना है, असुमिलित कौन सा है वो बताना है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बोराट का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से संबंधित नहीं है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, डांग क्षेत्र धौलपुर सवाईमाधोपुर है, और
आपको जो यहाँ पे कौन सा महान सीमा भ्रंश है, ये आपका सोयमधुपुर चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सत्य कथन का चयन करो। सत्य कथन का चयन करना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी राजस्थान में मानसून का आगमन की तिथि 25 जून है। ठीक है, और 25 सेमी समवर्षा रेखा अरावली व पूर्वी मैदानों के मध्य स्थित है, ये गलत है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भी गलत है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा सिरोही जिला प्राप्त करता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, असुमिलित युग्म का चयन करो। तो असुमिलित कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तालाब शाही भरतपुर, ये आपका असुमिलित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से पतझड़ वन जो वनस्पति है वो कौन सी है। निम्नलिखित में से पतझड़ वन की वनस्पति है, तो पतझड़ वन की जो वनस्पति है वो कौन सी है, पलास है, देवदार है, खेजड़ी है या फिर एबोनी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पलास है। कौन सी है, पलास। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा असुमिलित है। एक तरफ आपकी कंजर्वेशन रिजर्व है, एक तरफ आपके जिला दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे रोहतू का संबंध नागौर से दिखा रखा है, उमेदगंज का संबंध चित्तौड़गढ़ से बता रखा है, और वाड़ा खेड़ा का संबंध सिरोही से बता रखा है, और रणखार का संबंध जालोर से बता रखा है। तो इसमें असुमिलित आपका कौन सा हो जाएगा, उमेदगंज का संबंध चित्तौड़गढ़ से नहीं है। ठीक है, ये आपका असुमिलित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो धौलपुर करौली में तो नहीं पाई जाती है, पाली जालौर में भी नहीं है, कोट्टा झालावाड़ में भी नहीं है। तो मिश्रित लाल काली मृदा ये आपकी पाई जाती है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, बताओ भी। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, मूंगफली, इसबगोल, सोयाबीन या फिर सरसों। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, सरसों है। ठीक है, और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, सेवर भरतपुर के अंदर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बता रखा है, राजस्थान में न्यूनतम व सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं। राजस्थान में न्यूनतम व सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं। तो देखो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम तो आपका हो जाएगा जालोर और सर्वाधिक हो जाएगा आपका कोट्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति से संबंधित असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति से संबंधित असुमिलित कथन का हमें चयन करना है या फिर युग्म का करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी सहरिया बूंदी है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रासिया सिरोही सही है, डामोर यहाँ पे सिमलवाड़ा और भेल उदयपुर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रखा है, फ्लोराइट खनिज उत्पादन करता है, कौन सा जिला करता है, सीकर, अजमेर, जयपुर, डूंगरपुर। तो देखो फ्लोराइट जो खनिज है वो डूंगरपुर उत्पादन करता है। कौन सा जिला करता है, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, कोटा में नहीं है, छबड़ा में नहीं है, काली सिंध में भी नहीं है, ये आपका सूरतगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, ये आपका सूरतगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, श्रवण त्रिकोण मार्ग किस पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया है। तो ये आपका किस में किया गया है, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है। देखो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में आपको पता है बीकानेर तो है, जयपुर भी है, अजमेर है, लेकिन कोटा शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है इसमें, इसमें आपका कोटा शामिल नहीं है। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSCL की स्थापना की गई, कब की गई, हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिए गए, 78 दिया गया है, 80 दिया गया है, 90 दिया गया है, 67 दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 1978 के अंदर की गई। कब की गई, 1978 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना है कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 29 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे ऐसे बताना था क्या, सुमेलित करके। चलो मैंने सीधा बता दिया। चलो इसमें देखो 54 में आपका बी राइट होगा, यानी एक का एक हो जाएगा, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। यानी यहाँ पे ये समुचित
सरकार की नियम बनाने की शक्ति 38 में है, ठीक है। और पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया ये भी मैंने 29 धारा में बताया, ये भी सही है। विद्यालय विकास योजना 22 में है। प्रवेश के लिए आयु का सबूत ये भी 14 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस धारा को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 16 के तहत। अगला देखो, अगला है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी कम एक बार बैठक करेगी जो कि कितने दिन की होगी? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी प्रत्येक माह में अमावस्या। अगला देखो, अगला है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय में 200 बालकों से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात से अधिक नहीं होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी 40:1 का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। छात्र शिक्षक का, यानी 40 छात्र और 1 शिक्षक, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 20 अप्रैल 2020 को यूनिसेफ के सहयोग से किस पोर्टल की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार संबंधी गाइडलाइन दी जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा राजीव गांधी करियर संबंधी पोर्टल है वो हो जाएगा, ठीक है, राजीव गांधी करियर। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करें, राजस्थान आरटीई नियमावली 2016 के नियम 18 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में अनिवार्य सदस्य के लिए श्रेणी के संबंध में प्रावधान कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, यानी बाल अपराध एवं बाल मनोविज्ञान का विशेषज्ञ नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कालावधि की न्यूनतम अवधि की होगी जिसे अधिकतम की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माह 2 वर्ष की। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में आकलन के उपकरणों में शामिल होना चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम का आकलन होना चाहिए, अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में एनईपी 2020 के अनुसार CSCF के विकास हेतु 7 डॉइंट्स को डीएलसी के लिए प्राधिकृत किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनसे संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजमेर। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किसको दिया जा सकता है? निजी विद्यालयों में, यानी प्राइवेट विद्यालयों में जो राजस्थान की मान्यता प्राप्त है उनमें निःशुल्क जो प्रवेश है वो किनको दिया जा सकता है? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी आसपास के क्षेत्रों के दुर्लभ वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को दिया जा सकता है, ठीक है। डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत फीस पुनर्भरण किससे किया जा रहा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री शक्ति निधि से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, निपुण भारत के तहत आधारभूत शिक्षा के सीखने के परिणामों के विकासात्मक लक्ष्य हैं। तो विकासात्मक लक्ष्य आपके कौन से हो जाएंगे? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1, 2 व 3, ठीक है, तीनों है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हाँ, ट्रांजिस्टर्स एवं चुंबकीय टेप कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी? तो ये आपकी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय पीढ़ी की थी। अगला देखो, अगला है कि निम्न भाषा संसाधक एवं उसके कार्य में संबंध में असंगत को चुनिए। असंगत को हमें चुनना है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी असंगत नहीं है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि वाईफाई निम्न में से किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा किस नेटवर्क का है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी लेन का, ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? लोकल नेटवर्क एरिया, हाँ है, नहीं ऐसे होगा, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या आएगा? एरिया आएगा, हाँ, लोकल, एल का लोकल हो जाएगा, ए का एरिया और एन का नेटवर्क, ठीक है। हाँ, तो वाईफाई किसका हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन का है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि किस व्यापार संगठन का विश्व व्यापार संगठन का है, यहाँ पे किस नहीं है, विश्व
किस नाम नहीं है, यहाँ पे विश्व नाम है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का कौन सा समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रिप्स। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसके नाम से शुरू किया गया? तो इसमें हमें बताना है कि किसके नाम से शुरू किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है। तो पक्ष आपका कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी संज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि फ्राइड के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन है। फ्राइड के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह व्यक्तित्व के 3 संरचनात्मक पक्ष चेतन है, ये असत्य है। अगला देखो, अगला है कि असुमिलित को छांटिए। तो असुमिलित इसमें कौन सा हो जाएगा? असुमिलित आपका हो जाएगा दैन्य आत्महीनता। ठीक है, ये आपका असुमिलित हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय नहीं है। अभिभावकों का मत, पिछली कक्षा में प्राप्त अंक, आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम, उपलब्धि व अभियोग्यता परीक्षण। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन की सबसे कम संभावना है। शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन की सबसे कम संभावना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चागामी अनुबंधन। उसके बाद देखो, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि गेन्ने के अधिनियम सोपानिकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द साहचर्य अधिगम। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि साइको का अर्थ है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइको का अर्थ क्या है? विज्ञान है और व्यवहार है, आत्मा है या फिर अध्ययन है? हाँ बताओ भाई, साइको का, अरे साइको का अर्थ आपको पता है क्या है? आत्मा, आत्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, पियाजे की संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्त संज्ञात्मक बालक में नहीं होगी या फिर होगी? बताओ भाई, नहीं होगी और होगी, ये इसमें क्या होगा? संरक्षण होगा, उत्क्रमणीयता होगा, या फिर अहम केंद्रवाद होगा, या फिर वस्तु स्थायित्व होगी, या फिर वस्तु स्थायित्व। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहम केंद्रवाद। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति क्या कहलाती है? बताओ भाई, आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, बिंजे ईटिंग डिस्मोर्फिया, या फिर ADHD? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंजे ईटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बिंजे ईटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, आज का लास्ट प्रश्न है कि समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति है। समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी है? दमन है, विस्थापन है, युक्तिकरण है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है, यानी दमन भी है, विस्थापन भी है, युक्तिकरण भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे क्वेश्चन थे जो आपके मॉडल पेपर में थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा 4 नंबर मॉडल पेपर था, कौन सा था? मॉडल पेपर नंबर 4 था। ठीक है, तो इसमें हमने आपको जो आपकी SC क्वेश्चन है वो करवा दिए। ठीक है, और अभी मुझे ये बताना कि आपका मॉडल पेपर है वो आपको कैसा लगा, 4 नंबर मॉडल पेपर था वो आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए और कैसा लगा, वो चीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, और वहाँ पे आप मॉडल पेपर 1, 2 और 3 को देख लेना। और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासें मिल रही हैं, और एग्जाम से पहले आपका इतिहास का रिवीजन करवाया जाएगा, और कला संस्कृति का करवाया जाएगा, भूगोल का करवाया जाएगा, करंट अफेयर की 20 क्वेश्चनों की डेली क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी की मिल रही है, सूचना तकनीकी मिल रही है, इंपॉर्टेंट जीके की क्लास मिल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, सभी चीज़ें आपको मिल रही है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ पे मैं आपको नोट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 की जो करंट अफेयर है उसकी PDF है, इतिहास के जो इंपॉर्टेंट है वो डाल दूंगा, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, कल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल शुरू क्लासेस के साथ। शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब अत्यावश्यक रूप से कर लेना, और आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। क्लास कैसे लगी मुझे जरूर बताना, कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी मुझे जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज
के लिए बस इतना ही। बने रहे चैनल चुरू क्लासेस के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।